सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें जो है क्वेश्चन काफ़ी अलग तरीके से गिवन है, तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व किया करें। ऐसे ना हो कि आप शुरू से बोल दें कि ये तो हमें आता है एंड बस दैट सॉल्व, उसको आगे सॉल्व नहीं किया हो आपने, तो फिर अलग अलग कंडीशंस आ जाती हैं एंड फिर हमें पता नहीं चलता कि हम लोग कौन सी जो है वो रास्ते पर चले। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि इसमें हम लोग कौन से रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, तो ज़िंदगी में रास्ते बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हमें सीधे रास्ते पर चलना चाहिए और करेक्ट रास्ते पर चलना चाहिए, ज़िंदगी में भी और मैथ्स में भी। ठीक है, हमने कोई गलत डिसीजन लिया, कोई गलत फॉर्मूला यूज़ किया, देन गेम विल बी ओवर। तो इसी तरह से यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा जो है हम लोग रास्ता इख्तियार करें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4x² माइनस 3a-1 होल स्क्वायर है। यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे हम लोग। ये क्यों काम नहीं कर रहा है, तो न्यू है, अभी मैंने न्यू उठाया है और ये देखिए काम नहीं कर रहा, धोखा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, p² को लेंगे इन सारी चीज़ों को जो है वो एक साइड कर देंगे, इक्वेशन बनाएंगे p² का। तो अगर हम देखें p², ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस a होल स्क्वायर एज इट इज़, और 4x को हम लोग बोथ साइड जो है वो डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है जो कि p² की है। अब स्क्वायर को हटाने के लिए, क्योंकि स्क्वायर की तो हमें कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे। ठीक है, और बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। और ये मार्कर अब मुझे जो है वो इरिटेट कर रहा है बिकॉज ये बहुत स्लो काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे और हम अपना वही एज यूजुअल ग्रीन यूज़ करेंगे। इस ब्लू को ना, इसका मैं इलाज करूँगी आज फ्री होके। तो चलिए चलते हैं, इसका इलाज बाद में करते हैं, फिलहाल इसका इलाज करते हैं। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा p इक्वल टू 3x माइनस a। ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो 2 लिख देंगे। x का स्क्वायर रूट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x। तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म आ गई है। ठीक है, और अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस भी तो बनता है ना बेटा, तो यहाँ पर भी हम लोग प्लस माइनस जो है वो लगा लेंगे। देखें दोनों मैच आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया, प्लस माइनस आ गया, यानी दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों में लेंगे और दोनों को जो है वो बैक टू बैक सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है हमारे पास p इक्वल टू 3x माइनस a टू स्क्वायर रूट ऑफ x। p ये है हमारे पास, अगर हम प्लस माइनस को एक साथ सॉल्व करें तो भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस माइनस को एक साथ ही सॉल्व करते हैं। तो इधर से लिखते हैं हम लोग प्लस इंटू माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दोनों को एलेबरेट कर देंगे। नाउ इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी ये पावर इसको तो या ऊपर ले आए या तो इसको नीचे ले आए, तो सॉल्व कर ले। ठीक है, अब पावर को सॉल्व करना आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर स्किप करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। प्लस इंटू माइनस, अब यहाँ पर क्या है, हमने पावर को सॉल्व किया तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी 3/2, x की पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, माइनस a डिवाइडेड बाई 2, x की पावर क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी -1/2। तो इस तरह से हमारा जो है x की पावर सॉल्व हो गई है। नाउ हम लोग लगा सकते हैं कि p इक्वल टू dy/d ऑफ x, इंटीग्रेशन की बारी आ चुकी है तकरीबन, तो यहीं पे लगाती हूँ मैं dy/d ऑफ x। ठीक है, dx इधर आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। ठीक है, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन हमें चाहिए, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे। इंटीग्रेशन बहुत इजी है, इसीलिए हम लोग जो है डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे। y प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर क्या आएगा देखें 1/2 का हम लोग पावर रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, वही यहाँ पर +1 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, तो हमारे पास क्या क्या कैंसिल होने वाला है यहाँ पर, हमारे पास जो है वो 3/2 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 3/2। ठीक है, जब यहाँ की 3/2 वैल्यू आ रही है तो वो 3/2 भी कैंसिल हो जाएगा ना, एंड माइनस यहाँ पर अगर हम देखें a/2, तो इससे हमारे पास -a वो तो आएगा ही। यहाँ पर भी हम लोग +1 वाली जो है रूल लगाएंगे। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा
-1/2 + 1, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ए के साथ क्या आ जाएगा, ए के साथ आ जाएगा x की पावर -1/2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है दोनों के इंटीग्रेशन आ गए हैं। नाउ इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऊपर इसको भी मैं हटा देती हूँ। सो y + c एज इट इज़। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों से जो है √(x) कॉमन ले लेंगे, प्लस इंटू माइनस √(x) कॉमन ले लें। ठीक है, यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा -a। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सा क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। ना इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम लोग बोथ साइड क्या लेंगे, फिर से स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो ज़्यादा जो है वो एलेबरेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे और उस पे जो है वो स्क्वायर अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y + c होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू प्लस इंटू माइनस ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, इधर क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, x - a होल स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ अवर जनरल सोल्यूशन। होप कि आपको सबको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ हम लोग आ गए हैं विथ क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑलरेडी इसको इन्होंने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी इन्होंने इसको जो है फैक्टराइज फॉर्म में हमें गिवन किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये है हमारे पास x², ये है p², एक मैंने बीच में, अच्छा ठीक है, इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे। आई डोंट नो ये न्यू है लेकिन ये लिख क्यों नहीं रहा, इसके न्यू होने का फ़ायदा क्या है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे। किस तरह, x² p² और ये y² को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, प्लस xp - y = 0। ठीक है, ये भी नहीं लिख रहा। नाउ इन दोनों से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं a² - b² का। ठीक है, तो ये हो जाएगा xp - y xp + y। ठीक है, फिर ये एज इट इज़। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से एलेबरेट हो गया है। नाउ आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग xp - y को देखें, दोनों में है ना, तो कॉमन ले लें। ये कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, xp + y, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया +1 = 0। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई है। नाउ दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे। चलिए चलते हैं ऊपर। ये हो गया एक 0 के इक्वल, दूसरा हो गया 0 के इक्वल। ठीक है, दोनों को मैंने 0 के इक्वल कर दिया है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो p की वैल्यू लगाएंगे, वही x dy/d(x) = y को उधर ले आएंगे। ठीक है, x को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, या फिर नहीं, हम लोग सेपरेट वेरिएबल्स कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा dy/, ये y नीचे आ जाएगा, dx उधर आ जाएगा, एंड ये x नीचे डिवाइड हो जाएगा। वो साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log of y = log of x, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास log of c। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई। नाउ इस इक्वेशन को ज़रा यहाँ पर रखेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये है x
dy बाय डी ऑफ एक्स प्लस वाई, या फिर उधर चला जाएगा तो डायरेक्ट इसको कर देंगे, ठीक है। तो दोनों ही माइनस होंगे तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे एंड y +1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये x भी, अब इसको फिर से सेपरेट वेरिएबल्स कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy और ये होल नीचे आ जाएगा, ठीक है, y+1 और इक्वल टू, ये माइनस यहीं पे रहेगा क्योंकि अगर x के पास जाएगा तो ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी हमें इसको इंटीग्रेट करने में। तो ये इधर ही रहेगा, dx उधर चला जाएगा, x जो डिवाइड हो जाएगा, बोथ साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ का इंटीग्रेशन, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, हम लोग यूज़ कर लेंगे log y+1, ठीक है, इक्वल टू, ये भी log ही है लेकिन माइनस में है तो माइनस log x और प्लस log ऑफ c, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है, मैंने नीचे लिख दिया। अब मैं ऊपर वाले को हटाऊंगी ताकि इन इक्वेशंस को और सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए मैं ऊपर वाला हटा देती हूँ। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे इस इक्वेशन को, ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ y, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे log के जो है रूल से, तो ये हो जाएगा हमारे पास log xc, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, log, ये हो जाएगा हमारे पास y+1 और साथ में ये देखिए माइनस है और प्लस है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास log c डिवाइडेड बाय x, ठीक, क्योंकि जो माइनस में होता है वो नीचे जाता है, तो माइनस में x है तो x नीचे जाएगा, ठीक है। कभी भी ये log के जो माइनस वाला फॉर्म है इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा माइनस और डिवीजन वाले में, ठीक है। वो चीज़ नीचे जाती है जो माइनस के फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर हो ना log a माइनस log b, तो हम लोग तब लिखते हैं कि a बाई b माइनस में इसलिए नीचे लिख रहे हैं। अगर ये प्लस हो और ये माइनस हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे b डिवाइडेड बाई a, ठीक है। हाँ पता है भाई, कोई कोई बोलेगा मैम ये तो बहुत छोटा है आपकी बता रही है, लेकिन हर किसी को याद नहीं रहता, कभी कभी कोई भूल जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है मैं बताती हूँ ये चीज़ें अक्सर। असल में जब हम लोग करते होते थे तो हम लोग भी कभी कभी जो है चीज़ें भूल जाते थे, तो इस वजह से अब तो हमें याद है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को भी फिर याद रहे, तो इसलिए मैं बीच बीच में जो है छोटी छोटी चीज़ें दोबारा से रिपीट कर रही होती हूँ, क्योंकि हमारे दिमाग में धूल जो है वो जम गई होती है, हम लोग जो है वो डस्टिंग नहीं करते ना तो दिमाग में धूल जम जाती है। तो इस वजह से हमें करना चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को, ठीक है। और ये हेल्प तब देता है जब हम लोग जो है छोटे लेवल्स की बुक पढ़ें, अगर हम किसी को ट्यूशन पढ़ाएं, ठीक है, ये किसी की हेल्प करें तो हमें ये चीज़ें फिर याद रहती है क्योंकि उनके बुक्स में ये होती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कोशिश किया करें कि अगर आप मैथ को अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं तो जो है छोटी बुक्स को पढ़ा करें, मतलब ऐसे नहीं कि बैठ के पढ़ा करें, यानी किसी की हेल्प किया करें तो उनकी हेल्प भी हो जाएगी और आपको रिवाइज भी हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या था, हमारे पास था log y log xc, ठीक है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो log बोथ साइड जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर देखें तो log बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, तो y+1 इक्वल टू c बाय x आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो है हमारे पास, ये वाला तो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा इतना, और अगर इसको देखें तो x को हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो xy प्लस x इक्वल टू c आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों जो है हमारे पास, दोनों को इक्वल कर देंगे 0 के, ताकि हमारे पास जनरल सोल्यूशन बन सके। 0 के इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। दोनों जो है वो 0 के इक्वल हो गए हैं ना। इसको जनरल सोल्यूशन में लिखेंगे जो कि हमें देगा कुछ इस तरह से, y माइनस xc xp प्लस x माइनस c इक्वल टू 0, दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी इख्तिताम पर पहुंच गया है, यानी ख़त्म हो गया, यानी एंड हो गया, ठीक है। तो चलने नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं उसमें हमें क्या गिवन है।